मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे अधिकार की 107 गाथा के उपरांत तीसरे महाअधिकार के रूप में गाथाओं का क्रम तो वही चलता है। तो 111 गाथा तक चर्चा आई और 111 गाथा के उपरांत यहाँ 3 प्रक्षेपक गाथाएं ली गई हैं। तो उसमें 111-2 ऐसे इस गाथा की चर्चा चलती है। इसमें यह बात कही गई है कि जो मुनिराज स्वरूप के आराधक जिन्होंने अपने स्वरूप की आराधना द्वारा स्थिरता द्वारा परिणति में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग दशा प्रकट की है और बाह्य में निर्वस्त्र दिगंबर नग्न रूप धारण किया है। उसमें तो लिखा ना भयंकर है ना, मैल आदि से रहा हुआ शरीर और सूख गया हुआ शरीर, ऐसा सब लिया था ना उसमें। तो उसके उपरांत भी यदि तुझे आहार में कोई मिष्ट माने कोई मीठा कोई विशेष स्वाद की अभिलाषा रहती है तो यह अत्यंत लज्जा की बात है। ये गाथा है जो इसकी चर्चा इस प्रकार है। देखो अपन थोड़ा सा देख के आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से गुरुदेव ने बहुत स्पष्टीकरण किया है ना। सामान्य है चर्चा तो अपने ख्याल में आ गई कि क्या कहना चाहते हैं कि जिन्होंने अपने स्वरूप की आराधना पूर्वक स्थिरता विशेष प्राप्त की है, बाह्य में नग्नपना है जिनके और शरीर के प्रति शरीर के पोषण के प्रति जिनको राग नहीं है, ऐसे वे मुनिराज अपने तपश्चरण यानी स्वरूप आराधना के निमित्त शरीर के निभाव के लिए आहार लेते हैं। परंतु उस आहार में यदि कोई मिश्रता स्वाद आदि की अभिलाषा हो तो यह अत्यंत शर्मनाक है, लज्जा की बात है। यही है ना चर्चा। तो इसमें क्या आहार का विकल्प, क्या आहार संज्ञा, क्या और वस्त्र, क्या वस्त्र का राग, क्या और मूर्छा, क्या, बहुत सारी चर्चा इसमें आई। देखेंगे अपन। देखो, पराए घर को भिक्षा जाते मिष्ट आहार की इच्छा धारण करता है, सो तुझे लाज नहीं आती क्या? इसलिए आहार का राग छोड़कर, देखो क्या कहा,
आहार का राग छोड़ अल्प और नीरस आहार, अल्प लेना नीरस लेना। तो राग छोड़ के कैसे लेना कि विशेष राग नहीं करना, ये इसका अर्थ है। राग तो उठा है, आहार का विकल्प है, तब तो वे निकले हैं, लेकिन उसमें विशेष नहीं लेना। वो गुरुदेव से अपन देखते, देखो नीचे आया कि उत्तम कुलीन श्रावक के घर, साधारण घर में नहीं, देख धर्मात्मा श्रावक हो उत्तम कुल में, उसके घर। दो शर्त लगाई, धर्मात्मा श्रावक हो। श्रावक की व्याख्या सबको पता है, अपने स्वरूप का आस्वादी प्रतीतिवंत होकर विशेष स्थिरता पूर्वक जिसने दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता को प्राप्त किया है और तदनुसार उसकी विकल्प की भूमिका में भी देश व्रतादि के विकल्प प्रवर्तते हैं, ऐसा श्रावक। दोनों तरफ से बात हो गई, निश्चय की, व्यवहार की। उत्तम कुल वाले हों, उसके घर में साधु को आहार लेना योग्य है, एक। दूसरी बात, कैसा आहार लेना कि राग भाव रहित आहार लेना चाहिए। तो प्रश्न आया कि राग रहित आहार लिया किस प्रकार जाएगा, राग रहित आहार कैसे लेंगे। आहार का तो राग है, तब तो उस विकल्प के साथ आहार चर्या को निकले। और अब आप कह रहे हो कि राग रहित, पहले तो देने वाले को भी नक्की करा दिया, किसके यहाँ लेना, यानी देने वाले की स्थिति नक्की कराई। उत्तम कुल का हो, श्रावक धर्मात्मा हो, स्वरूप का आस्वादिया प्रतीतिवंत, दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाला हो। तो सिद्धांत कहता है वो है, ठीक है। अब कहा राग रहित आहार लेना चाहिए, तो वो कैसे हो सकता है साहब कि राग का अर्थ है यहाँ तीव्र राग रहित आहार लेना चाहिए। राग तो है आहार संबंधी, विकल्प उठा है, तब तो आहारचर्या को निकले हैं, लेकिन तीव्र राग नहीं होना चाहिए। विकल्प तो है, वह उनकी भूमिका के योग्य है। उससे विशेष राग, ऐसा आहार लेने का विकल्प तो है ना, उसके गृद्धि का राग ऐसा विशेष राग नहीं होना चाहिए। इसको आहार संज्ञा बोलते हैं। गृद्धि का राग, गृद्धता का राग, विशेष गृद्धता, कोई उसमें स्वाद की अभिलाषा रूप गृद्धता, इसको आहार संज्ञा बोलते हैं। और शरीर के निभाव के लिए आहार का विकल्प उठे, वो भूमिका के योग्य है। और आहार संज्ञा हो आती है पर योग्य नहीं है, अभी उसकी चर्चा आएगी। वह तो यहाँ श्रावक की बात बाद में करेंगे, बीच में वो सब चर्चा आई। 4 प्रकार के दान हैं कि औषधि का दान कैसे करना, कि मुनिराज को यदि कोई रोग जानते हैं तो उसी आहार में औषधि मिला करके दे, भय दूर करना, शास्त्रदान करना, उपसर्ग निवारण आदि करना, ये सब बात आ गई। अभी देखो नीचे अपन पढ़ते हैं पेज नंबर 421। भय कुछ है नहीं उन्हें, पर भय के जो प्रसंग बनते हों उन्हें दूर करना। हाँ, बाह में जैसे अब जंगल में मुनिराज तपस्या करते हों, वहाँ मान लो कोई सांप निकल करके जाता हो, तो मुनिराज को तो कदाचित लक्ष्य में भी नहीं है और भय भी नहीं है, पर श्रावक को दिखाई दे कि इस प्रकार का प्रतिकूल भय उत्पन्न करने वाला कोई वहाँ प्रसंग है, तो उसे दूर करने का वो श्रावक का काम है, मुनि का नहीं। बस इतना है भय दूर करने का। देखो 421, शरीर की स्थिति अन्न जल से है। ये सामान्य बात है। शरीर है ना संयोग में मुनिराज को, तो शरीर की स्थिति, शरीर का बना रहना। हाँ देखो, शरीर के पोषण की बात नहीं शरीर का पोषण वो गृद्धता में जाता है।
शरीर की स्थिति, शरीर का बना रहना अन्न जल से है। आहार के ग्रहण करने से तपस्या की बढ़वारी होती है। ये कौन सा लॉजिक है कि आहार जो अन्न जलादिक सामान्य राग रहित नीरस आहार है, राग रहित की व्याख्या हो गई ना, विशेष राग नहीं, तो नीरस आहार है, उससे शरीर की स्थिति निभाव बना रहता है। और शरीर की स्थिति निभाव बना रहने से वहाँ तपस्या नाम अपने स्वरूप की आराधना साधना में, उसकी एकाग्रता में बढ़वारी होती है। निमित्त का कथन है, गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, निमित्त से कथन है, बढ़वारी तो अपने पुरुषार्थ से है ना। आहार जल हो गया तो आज तपस्या ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। कल उपवास था तो तपस्या कम थी, ऐसा नहीं है। उपवास हो तो भी तपस्या ज़्यादा हो सकती है, नहीं हो तो भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो तो अपने पुरुषार्थ का काम है। यहाँ तो एक निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था समझना कि जिन मुनिराज या जिन जीवों के, है ना, मुनिराज तो अपन संज्ञा बाद में देंगे, उनका नाम बाद में करेंगे मुनिराज, जिन जीवों ने अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा को पहचान कर, उसका आश्रय लेकर, उसका भानपूर्वक उसकी प्रतीति प्राप्त की है, उसमें आपरूपता का श्रद्धान किया है, और फिर उसी ज्ञायक स्वभाव में, उसी ज्ञानानंद स्वरूप में विशेष विशेष स्थिरता के द्वारा अंतरंग में वीतरागता की बढ़वारी की है, और तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन की दशा जिनको प्रकट है। ठीक है, ये इनका नाम मुनिराज है। अब अपन ने नाम दिया मुनिराज, उनका नाम। वे मुनिराज को शरीर का संयोग है और शरीर की स्थिति बनी रहे तब तो वह मुनि पर्याय कहलाएगी। मुनि दशा है ना, मुनि दशा है तो अंतरंग स्वरूप के आलम्बन से, लेकिन वह मुनि पर्याय कब तक कहलाएगी? जब तक शरीर की स्थिति है। शरीर की स्थिति माने शरीर का संयोग न रहा तो वो मुनि पर्याय का व्यय होकर देवादिक पर्याय होएगी, जीव तो वही रहेगा। तो मुनि पर्याय बनी रहे तो तपस्चरण चलेगा। क्यों? क्योंकि मुनि अवस्था में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता प्रचुर स्व संवेदन वाली है, और ये शरीर छूट गया तो या तो पूर्ण हो जाए तपस्या तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, और पूर्ण ना हो पाई तो फिर देवादिक पर्याय में जाएंगे तो वहाँ तीन कषाय का उदय हो जाता है। तो तपस्या का वहाँ पर जितनी वीतरागता की बढ़वारी यहाँ थी वो न रहेगी। जिसे अमृतचंद्र आचार्य ने कहा मेरे महादुख संकट निकट है, यही तो महादुख संकट है कि अभी तीन कषाय की अभाव रूप वीतरागता का भोग चल रहा है, अपन उसको शब्द देंगे भोग चल रहा है, और फिर तीन कषाय की उदय रूप अवस्था में वीतरागता बहुत थोड़ी रह जाती है, इसलिए दुख संकट है वो। अब यहाँ कहा कि निमित्त में शरीर की स्थिति बनी रहे, तो शरीर की स्थिति रहती है, बस इतना निमित्त में जानना, और तपस्चरण और तपस्या की बढ़वारी तो अपने पुरुषार्थ से स्वभाव की एकाग्रता से होती है। देखो, परंतु निमित्त का ज्ञान कराते हैं, समकिति ज्ञानी देने वाले होते हैं, है ना। आहार दान है ना, तो आहार दान में तीन चीज हो जाती हैं। कभी भी कोई दान की बात आए तो तीन होते हैं, एक दाता, एक पात्र और एक वस्तु। तीन हुए ना, देने वाला, लेने वाला और वस्तु। तो दाता समकिति ज्ञानी हैं वे दाता हैं, मुनिराज हैं वे पात्र हैं, और नीरस आहार वस्तु है जिससे उनको दोष ना लगे। यदि तुम उनको बहुत रस वाला आहार दोगे तो उनको दोष लगेगा।
कितनी ये है ना। कोई कहेगा कि मुनिचर्या कठिन है, कि नहीं नहीं सुनो, वो तो सब सरल है। स्वरूप की साधना में स्वतः सावधानी सहज होती है, सहज होती है। और जो सावधान रह करके स्वरूप साधना करते हैं वे दरअसल में साधना नहीं करते, सिर्फ इन चीज़ों की सावधानी करते हैं। साधना तो स्वतः स्वयं में स्वयं से होती है, तब इस प्रकार की सावधानी सहज होती है। देखो आगे बढ़ते हैं। शरीर में निमित्त समकिति ज्ञानी देने वाले होते हैं, तो ऐसी उसकी तपस्या में शरीर निमित्त है। शरीर में निमित्त कौन है? कि आहार है। अभी बात कर ली ना अपन ने। इसलिए आहार का दान तप का दान है, और एक अपेक्षा कहो तो तप का दान है वो मोक्ष का दान है। यह तप का मुनि बने का दान है। यह तप संयम शुद्धात्मा की भावना रूप है। तप किसे कहना? हाँ, 2 उपवास 4 उपवास ये तप नहीं है। तप है तप माने संयम। संयम माने स्वरूप में संयमित रहना, उपयोग का स्वरूप में संयमित रहना। और किस में संयमित रहना? तो कहा शुद्ध आत्मा की भावना रूप, शुद्ध स्वरूप की एकाग्रता रूप। देखो तब संयम वह क्या वस्तु है? अब इसने प्रश्न किया वहाँ श्रोता ने कि मुनि को आहार देना वो संयम है। तो कहा वो तो निमित्त का कथन है, देने में तो शुभ भाव ही है, परंतु महामुनि है। पात्र कौन है? महामुनि। देने वाला दाता समकिति श्रावक, तो उसकी महिमा की है, तो उस समकिति श्रावक को भी संयम का दान किया, ऐसा कहने में आता है। संयम का दान किया ऐसा कहने में आता है। क्यों? कि दाता कौन? समकिति श्रावक, मोक्ष मार्गी। और पात्र कौन? कि उनसे उत्कृष्ट आराधना में लगे हुए महामुनिराज। और वस्तु क्या? कि नीरस आहार, वो उसी के संबंध से तो ये चर्चा है सारी। आगे चलते हैं अपन। देखो ये पेज 423। तप संयम का साधन दिगंबर का शरीर है। दिगंबर मुनि का शरीर है ना वहाँ। इसलिए आहार के देने वाले ने यति के देह की रक्षा की। आहार आदि देकर वह मुनिराज के शरीर जो संयोग में है उसकी स्थिति, उसका निभाव हो, ऐसे करके उसने देह की रक्षा की। फिर कहा किसी की कोई रक्षा कर नहीं सकता। एक तरफ ऐसा कहें कि किसी की कोई रक्षा नहीं कर सकता, फिर ऐसा कहें कि वह समकिति श्रावक दातार ने यति के देह की रक्षा की, तप की रक्षा की, है ना। ऐसा तपश्चरण दिया, संयम दिया, सब ये शब्द आए ना। तो कहा ये तो निमित्त से कथन है। तो निमित्त से कथन का अर्थ क्या होता है? कि निमित्त से होता नहीं, निमित्त से ऐसा हुआ, ऐसा कहने में आता है। असद्भूत व्यवहार नए से सब कथन है। अब असद्भूत व्यवहार नहीं लगा कहाँ पर? पूरी चर्चा में कि दातार ने महामुनि रूपी पात्र को नीरस आहार दिया। इस पूरी कथनी में असद्भूत व्यवहार नहीं। दातार ने मुनिराज के शरीर की रक्षा की, असद्भुत व्यवहार में। दातार ने मुनिराज को संयम का दान दिया, असद्भुत व्यवहार में। दातार ने मुनिराज को तपश्चरण का दान दिया, मोक्ष का दान दिया, ये भी सब असद्भुत व्यवहार है। एक बात बोल दी तो सारा का सारा पूरा विवरण स्पष्ट हो गया। आगे देखते हैं। देखो आहार के देने वाले ने शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप मोक्ष दिया। लो ठीक, शुभ भाव में मोक्ष में निमित्त हुआ, निमित्त हुआ ना। इसका दातार का शुभ भाव,
हाँ, मुनिराज को आहार देने का। और मुनिराज उस आहार के विकल्प को तोड़कर फिर स्वरूप की एकाग्रता में ऐसे लीन हुए कि परिपूर्णता की प्राप्ति की। तो उसमें वो निमित्त कहने में आया। निमित्त का तो इतना ही है जिस पर अनुकूलता का आरोप किया जा सके, बस। निमित्त कुछ करे थोड़ी। देखो लिखा यहाँ, स्वभाव में मोक्ष में निमित्त हुआ, क्योंकि मोक्ष का साधन मुनिव्रत है। परंतु मुनिव्रत ये, भैया अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, मुनिव्रत अर्थात पंच महाव्रत को मुनिव्रत नहीं कहते। पंच महाव्रत को मुनिव्रत कहने का व्यवहार है। पंच महाव्रत को मुनिव्रत नहीं कहा जाता। कहा जाता है और नहीं कहा जाता, दोनों बातें आ गई। है नहीं इसलिए नहीं कहा जाता, और है नहीं फिर भी कहा जाता है, ये व्यवहार है। आगे दोनों नए आगे समझ में। पंच महाव्रत मुनिव्रत है कि नहीं, सीधा प्रश्न करते हैं। पंच महाव्रत का विकल्प वह मुनिव्रत है कि नहीं? तो कहा नहीं है। तो आगम में तो लिखा कि वो जो लिखा है, वो जो कहा है नहीं, और फिर भी कहने वाले नए से कहा है। ऐसा कौन सा नए होता है कि व्यवहार नए होता है? व्यवहार नए क्या होता है कि व्यवहार नए उसे कहते हैं कि जो होए तो नहीं फिर भी कहा जाए, उसे व्यवहार नए कहते हैं। देखो, मुनिव्रत अर्थात पंच महाव्रत को मुनिव्रत नहीं कहते। पॉइंट नोट कर लो आगे, वो तो पहले भी आ गई है ये वाली बात। शुद्ध भगवान पूर्णानंद स्वरूप में अंतर में लपेट हो जाना, उपयोग का अपने चैतन्य अखंड अभेद तत्व में लपेट हो जाना, रमणता हो जाना, एकाग्र हो जाना, इसका नाम तप और मुनिपना है। इतनी बात हुई। अब मुमुक्षु ने कहा कि देखो साहब, आपने पंच महाव्रत को मुनिव्रत नहीं कहते, आपने ऐसा जो कहा, तो हमारा प्रश्न उठे आया, हमको एक आशंका खड़ी हो गई। क्या कि बोलो कि निरंतर तो अंदर में रहा नहीं जाता। मुनिराज हैं, अभी पूर्णता तो है नहीं, केवल ज्ञानी जैसी कि निजानंद रसलीन वाली, तो अभी निरंतर तो रह नहीं सकते स्वरूप में एकाग्र, अपने चित्त में लपेट, अपने ना ऊपर शब्द आया था, शुद्ध भगवान पूर्णानंद स्वरूप में उपयोग का लपेट हो जाना। अब लिपटा ही तो रहता नहीं सदैव निरंतर। तब उसका जवाब देखो, जिनको तीन कषाय का अभाव है वही मुनिपना है, पांच महाव्रत मुनिपना नहीं है। तुम जो पूछना चाहते हो वो पूछने वाले के प्रश्न का प्लेटफॉर्म क्या, कहाँ खड़े रह कर के पूछा? उसने पूछा कि आपने कहा पंच महाव्रत मुनिपना नहीं है और पूर्णानंद स्वभाव में रमणता एकाग्रता लिपट जाना, इसका नाम मुनिपना है। तो हम पूछ रहे हैं कि सदैव तो निरंतर तो ऐसा शुद्ध उपयोग बना ही रहे, स्वरूप की रमणता चलती ही रहे निरंतर, ऐसा तो मुनिराज को नहीं है। तो नहीं है तो तब क्या होता है कि उन्हें पांच महाव्रत के विकल्प आ जाते हैं। तो फिर उसको मुनिपना कहना कि नहीं कहना, उसका प्रश्न ये है। समझ गए कि नहीं समझ गए? प्रश्न समझ गए? उसका प्रश्न है कि निरंतर तो कोई शुद्ध उपयोग रहता नहीं मुनिराज को, और आपने शुद्ध उपयोग की रमणता को मुनिपना कहा और पांच महाव्रत वो मुनिपना नहीं है ये कहा। तो छठवें गुण स्थान में जो पांच महाव्रत के विकल्प उठ आते हैं अल्पकाल के लिए उठ आते हैं, फिर मुनिपना रहा कि नहीं रहा उन्हें, ये प्रश्न है। उत्तर देखो, जिनको तीन कषाय का अभाव है वो निरंतर रहता है। तीन कषाय की अभाव रूपता वाली वीतराग शुद्ध परिणति, वह प्रचुर स्वय संवेदन वाली स्थिरता वीतरागता निरंतर प्रवाहमान है और उससे मुनिपना है। आ गया? तीन बातें हो गई, तीन बातें।
एक तो स्वरूप रमणता को मुनिपना कहा, वास्तविक मुनिपना तो वही है ना। और ऐसी स्वरूप रमणता, स्वरूप रमणता, स्वरूप रमणता, स्वरूप रमणता से उपार्जित की गई तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग शुद्ध परिणति प्रचुर स्वय संवेदन वाली वो उपार्जित वीतरागता निरंतर रहती है। और जब शुद्ध उपयोग नहीं रहता तो विकल्प उत्पन्न हो आता है अल्पकाल के लिए, और विकल्प छोड़कर फिर शुद्ध उपयोग हो जाता है। ऐसा मुनिराज का सिस्टम है, यही है ना। तो जो शुद्ध उपयोग रूप भाव है उसे मोक्ष मार्ग रूप शुद्ध निश्चय नय से उसे ही मोक्ष मार्ग कहा, है ना। निश्चय नय से उसे मोक्ष मार्ग, और जो विकल्प भूमिका के योग उठाते हैं उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा। तो इन दोनों के बीच में जब मोक्ष मार्ग, निश्चय और व्यवहार दो मोक्ष मार्ग कहे ना, जरा ध्यान रखना। स्वरूप की रमणता को निश्चय मोक्ष मार्ग कहा, भूमिका के योग विकल्प उठाते हैं उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग का अपन व्याख्यान निकालते हैं, क्या निकल करके आया कि मोक्ष मार्ग है नहीं फिर भी कहना। तो क्या मतलब निकला कि छठवें गुण स्थान में मोक्ष मार्ग नहीं है और सातवें गुण स्थान में मोक्ष मार्ग है। तो फिर मुनिराज को कभी मोक्ष मार्ग, कभी बिना मोक्ष मार्ग, कभी मोक्ष मार्ग, कभी बिना मोक्ष मार्ग, कि ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं होने के लिए क्या है कि वो तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप निरंतर प्रवाहमान शुद्ध परिणति प्रचुर स्वय संवेदन वाली, उसको यहाँ गुरुदेव ने कहा। रह ना सके ये बात बाद में करेंगे। तीन कषाय का अभाव तो कायम रहता है, सूक्ष्म बात है भाई। मुनिपना तो इसको मुनिपना कहा, तीन कषाय की अभाव रूप वीतराग। वो काय से उपार्जित है, वो कोई 5 महाव्रत से नहीं आई है, वो तो स्वरूप के आलम्बन, स्वरूप आलम्बन, स्वरूप रमणता, स्वरूप रमणता, स्वरूप रमणता, उससे उपार्जित है। अरे अभी सम्यक दर्शन ही कोई अलग वस्तु है। राग से, शरीर से भिन्न एक समय की पर्याय की भी रुचि छोड़कर त्रिकाली आनंद का नाथ भगवान पूर्ण स्वरूप का ज्ञान करके ज्ञान की पर्याय में उस वस्तु को ज्ञेय बनाकर प्रतीति करना, वह सम्यक दर्शन है। देखो एक लाइन में गुरुदेव की कितना कथन का क्रम देखो कितना व्यवस्थित है। दोबारा पढ़ते हैं, देखो ये 2.5 लाइन है ना। पहले ये जो अपना चैतन्य महाप्रभु जिसको विषय करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रवर्तता है, वो विषय क्या कि राग से, शरीर से भिन्न और एक समय की भी पर्याय की रुचि छोड़कर इस त्रिकाली आनंद के नाथ भगवान पूर्ण स्वरूप, ये विषय, इसका ज्ञान करके, ये विकल्पात्मक निर्णय करके, पहले एक एक देखना, ज्ञान करके माने विकल्पात्मक निर्णय में इस विषय को लेकर के, फिर ज्ञान की पर्याय में जो निर्णय में लिया अपना ज्ञायक भगवान सम्यक दर्शन का विषय, उसे ज्ञेय बनाना। तो ज्ञेय बनाया तो क्या हुआ कि उसका भान हुआ, और भान हुआ तो जिसका भान हुआ उसकी आपरूप प्रतीति करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बोलो 2.5 लाइन में पूरी बात लिखी कि नहीं लिखी? पूरा मोक्ष मार्ग लिख दिया 2.5 पंक्ति में, नहीं लिखा। विषय बताया, उस विषय में किसकी नास्ति है ये बताया, उस स्वरूप का निर्णय करना, निर्णीत विषय को ज्ञेय बनाना, ज्ञेय बनाकर उसका भान होना, भान हुआ है उसकी आपरूपता से प्रतीति होना, इसका नाम सम्यक दर्शन। ऐसे क्या टीका जैसी बोल दी है ना, वो तो लिख गई, अपने भाग्य है ये कि वे तो बोल के चले गए, पर कोई ऐसा
अपना भाग्य है। और ये भी मुझे अभी चेतन भाई आते थे ना अपने यहाँ, तो उन्होंने बताया कि ये आइडिया भी कहाँ से आया कि जो गुरुदेव ने 9000 प्रवचन लगभग 45 वर्षों में किए, तो बहुत अधिक पर उपलब्ध 9000 के आसपास, 9 साढ़े 9000, तो उनका ऐसा जैसा गुरुदेव ने बोला वो वर्ड टू वर्ड लिख लिया जाए और लिख करके उसकी को प्रकाशित करें। ये आइडिया कहाँ से आया? कि गुरुदेव से ही आया। हमें तो कैसे आया? गुरुदेव ने एक प्रसंग आता है, कभी अपन ने पढ़ा होगा, प्रवचन में सुना होगा, कि वो नाटक देखने गए गुरुदेव। तो नाटक देखने गए तो 4 आने की टिकट और 12 आने की वो किताब स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट वहाँ मंच पर बोली जानी है पात्रों के द्वारा, वो 12 आने की। तो गुरुदेव ने 1 रुपया खर्च किया, 4 आने का तो टिकट लिया और 12 आने की चौपड़ी ली। चौपड़ी माने वो पूरी स्क्रिप्ट। और क्यों ली? कि हमें खबर तो पड़ना चाहिए ये क्या बोल रहा है। और वही का वही लॉजिक, वही का वही समझो, वहाँ से आइडिया ओरिएंट होकर के यहाँ पर आ गया ये कि गुरुदेव श्री क्या बोल रहे हैं हमारे सामने रहना चाहिए, हम पढ़ भी तो सकें वे क्या बोल रहे हैं। और वे बोलते क्या है? वो लिख गया तो लिख गया, टीका की भांति लिखा हो गया है। देखो ये तो ऐसा लगता और पढ़ो, दोबारा पढ़ो। राग से शरीर से भिन्न एक समय की पर्याय की भी रुचि छोड़कर त्रिकाली आनंद का नाथ भगवान पूर्ण स्वरूप का ज्ञान करके नाम विकल्पात्मक निर्णय करके निर्णीत वस्तु को ज्ञान की पर्याय में गे बनाकर उसकी प्रतीति करना, वह सम्यक दर्शन है। आगे चलते हैं, देखो और बहुत चर्चा गंभीर है। ये 424 पेज। आहार संज्ञा अशुभ भाव नहीं, ऐसा प्रश्न आया तो उसमें अपन उत्तर पे ध्यान देते हैं। देखो, आहार संज्ञा नहीं, ग्रद्धि हो तो आहार संज्ञा होती है। उसका पूछना ये था कि साहेब मुनिराज जो आहार चर्या के लिए निकले हैं, तो आहार का विकल्प आया तभी आहार चर्या के लिए निकले। वह उनकी भूमिका में उत्पन्न हुआ राग है तब आहार चर्या के लिए निकले, तो उसको आहार संज्ञा माने क्या? प्रश्नकार को ऐसा लगा यही आहार संज्ञा होती होगी। कि नहीं, ये आहार संज्ञा नहीं है, ये आहार का विकल्प है। और उस आहार में ग्रद्धता का भाव हो वो आहार संज्ञा है। जो कुछ दातार के द्वारा दिया जा रहा है उसमें अरे ये ऐसा नहीं, जरा ऐसा होता, तो ये आहार संज्ञा है। या जरा ये आ जाए, कल भी लौकी आज भी लौकी, ये आहार संज्ञा हो गया। इसको कहते हैं ना। देखो, आहार संज्ञा नहीं, ग्रद्धि हो तो आहार संज्ञा होती है। लेने की वृत्ति है, आहार लेने की वृत्ति है, विकल्प है, वो आहार संज्ञा नहीं है। आहार संज्ञा हो तब तो पाप कहलाता है। और आहार का विकल्प मुनिराज को शुभ विकल्प है। भाई बड़ा अद्भुत है ये जिनेंद्र परमात्मा का मार्ग, बड़ा अद्भुत है। हाँ, बस शरीर के पोषण की का भाव आहार संज्ञा और शरीर के निभाव का भाव वो आहार का विकल्प। और श्रावक को भी चाहिए कि उनको शुभ का दोष नहीं हो, ऐसा उसमें भावार्थ में आया था। यानी उन्हें आहार संज्ञा उत्पन्न ना होने दे, ये श्रावक दातार का भी कर्तव्य है, दातार का भी कर्तव्य है। आहार संज्ञा है तब तो पाप है, मात्र लेने की वृत्ति है। लेने की वृत्ति अर्थात शरीर निभाने के लिए है तो पुण्य है, शुभ भाव है। समझ में आया? आहार लेने की वृत्ति अलग होती है और आहार संज्ञा अलग भाव है, वो ग्रद्धता का भाव है। और ग्रद्धता का भाव पाप भाव है
और आहार लेने का भाव शुभ भाव, पुण्य भाव है। बहुत चर्चा आ गई इसमें। देखो, दो चीजें भिन्न हैं। आहार संज्ञा तो गृद्धि का पाप भाव है, और आहार संयम के लिए, संयम माने स्वरूप की साधना के लिए, वह लेने का भाव शुभ विकल्प पुण्य है। फिर मुमुक्षु ने फिर आगे इसकी चर्चा और की कि साहेब आहार संज्ञा 5वें गुण स्थान तक होती है, तो गुरुदेव ने कहा आहार संज्ञा 6वें में भी होती है। सुनो, कब होती है? गृद्धि हो तो। देखो, 6वें गुण स्थान में भी जो विकल्प की भूमिका है, उसमें भी अतिचार आदि दोष पाए जाते हैं, जिनका निराकरण हो जाता है, उससे कोई गुण स्थान नहीं गिर जाता। अतिचार आदि दोष लगते हैं ना, तो उससे गुण स्थान का नुकसान नहीं होता, लेकिन उन दोषों में रुक जाए और शुद्ध उपयोग के काल से दुगना काल 6वें गुण स्थान में दोष रूप भाव में रह जाए, तो गुण स्थान गिर जाता है। तो यदि आहार संज्ञा तो कहा आहार संज्ञा 6वें में भी होती है, गृद्धि का परिणाम आ जाए तो आहार संज्ञा हो गई, फिर समझ जाता है। समझ जाता है माने वो परिणाम टूटकर फिर वापस, ये तो कहते हैं यहाँ तो वह संज्ञा बिना लेना। यहाँ जो उपदेश की बात है, तो ये कहा कि मुनिराज को आहार संज्ञा बिना का लेना चाहिए, ऐसा करके उपदेश है। ठीक है, देखो ये प्रश्न हमारे पहले हो गया है, संप्रदाय में चलता था, पंचास्तिकाय में आता है आहार संज्ञा रहित आहार। पंचास्तिकाय में आता है आहार लेते हैं परंतु आहार संज्ञा रहित हैं। पंचास्तिकाय में आता है गृद्धि से लेना वह आहार संज्ञा है, और संयम निभाने का, स्वरूप की एकाग्रता रमणता, उसके लिए का जो विकल्प है वह आहार संज्ञा नहीं है, शुभ भाव है, विकल्प है। फर्क समझ में आ गया? आहार के विकल्प का और आहार संज्ञा का, दोनों बातें आई ना। देखो फिर यहाँ इस गाथा में तो क्या कहना है, उसी पृष्ठ की नीचे की लाइन, यहाँ तो राग का त्याग बताते हैं। कैसे राग का त्याग बताते हैं? तीव्र राग नहीं करना, ऐसा राग तो उस भूमिका का है ही। यहाँ तो राग का त्याग बताते हैं, तीव्र राग नहीं करना। राग है तो राग आहार लेने का, परंतु तीव्र राग नहीं करना, ऐसा इस गाथा के द्वारा आचार्य भगवंत बतलाना चाहते हैं, बतला रहे हैं। निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के आराधक योगीश्वर महातपोधन आहार को ग्रहण करते हुए भी देखो राग नहीं करते हैं। फिर ये एक है विषय, समय होगा अपन उसको भी ले लेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो फिर 426 पेज पे देखो, हो ही गया वैसे पूरा, तो अपन ले लेते हैं उसको, थोड़ी सी बात है उसे उधर से लेते हुए आते हैं। देखो मुमुक्षु ने पूछा आहार की वृत्ति, तो कहा कि वह दोष है। अब देखो, अभी आहार लेने के परिणाम को क्या कहा था? शुभ भाव, शुभ भाव कहा था। ये मुनिराज की जो वृत्ति है, जो विकल्पात्मक भूमिका है, जो अंदर की आराधना है, उसको बड़ा उनके लिए तो सहज है, हमें समझना कठिन है। समझना बात को क्या कहना है, उनके लिए तो बहुत सहज है। क्यों कि वे तो जिसके आलम्बन में रह कर के अपना जो आत्म आराधना रूप मुनि धर्म में प्रवृत्त हैं, उनके लिए तो सरल है, हमें समझना कठिन हो रहा है ना, क्योंकि हम पर वो माल ताल है नहीं जो मुनिराज के पास है।
लेकिन मालताल मतलब परिणति में, वस्तु रूप से तो सबके पास ही है। अभी देखो, अभी क्या कहा था, आहार लेने का विकल्प, अभी तक जो चर्चा आई, आहार लेने का विकल्प शुभ भाव कहा था, ठीक है, और आहार संज्ञा को पाप भाव कहा था, गृद्धि के भाव को। तो आहार संज्ञा बिना आहार लेना, इतनी यहाँ उपदेश की बात आई थी। अब बात आगे बढ़ती है, तो कहा कि आहार की जो वृत्ति है साहेब मुनिराज को, उसको किस प्रकार देखें, क्या उसको समझें। तो कहा वह दोष है। अब दोष किस आधार से कहा कि विकल्पात्मक भाव है सो दोष है। क्योंकि मुनिराज ने आहार चर्या करूँगा, आहार संज्ञा बिना का आहार लूँगा, ये प्रतिज्ञा नहीं ली है। प्रतिज्ञा शुद्ध उपयोग के लिए, और शुद्ध उपयोग में ना रहकर आहार का विकल्प आना दोष है। अब एंगल बदल गया उस चर्चा का। पहले आहार और आहार संज्ञा की बात थी, अब आहार लेने की वृत्ति जो भूमिका के योग्य है, शरीर के निभाव के लिए है, संयम के लिए है, सब बातें आ गई। अब देखो, वह तो यह भी दोष है, आहार लेने की वृत्ति है, वह भी चारित्र का दोष है। छठवें गुण स्थान में भूमिका के योग का आहार लेने का विकल्प चारित्र का दोष है, क्योंकि वो चारित्र नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? चारित्र है कि नहीं? वो नहीं है ना, चारित्र नहीं है तो चारित्र का दोष है। चारित्र क्या है कि स्वरूप में लीन रहना, ये चारित्र है। हाँ, परंतु उसमें गृद्धि है, वो विशेष दोष है। ऐसा मार्ग है, समझ में आया? अब समझाते हैं। देखो, ये बात समझने में अपने को अड़चन क्या आती है कि इसको समझने में सरलता कैसे हो, वो बताते हैं कि एक शुद्धात्मा और उसकी एकाग्रता, बस इसको आप एकदम टॉप क्लास पे रखो, और इसको ऊपर रखकर, इसको मुख्य रखकर, इसको हाईलाइट रख करके फिर सारी बात समझोगे, आपको सब समझ में आएगी। अपन क्या करते हैं कि जो विकल्पों की व्यवस्था है उसे मुख्य करके फिर समझना चाहते हैं तो उलझ जाते हैं। अब देखो यहाँ कैसे समझाते हैं। चरणान योग की अपेक्षा से ऐसा कहने में आया है कि आहार चर्या उनकी भूमिका के योग का भाव है, और उसे भेद रत्नत्रय कहा, उसे व्यवहार मोक्षमान कहा। ठीक है, प्रवचन सार में आया, आहार लेते हैं तथापि अनाहारी है। अनाहारी आत्मा की दृष्टि है और उसका अनुभव है, और अनाहारी को निभाना है तो आहार लेने पर भी वे अनाहारी है। अनाहारी को निभाना है माने अनाहारी चैतन्य आत्मवस्तु की आराधना करना है, तो आहार लेने पर भी अनाहारी के आराधक होने से अनाहारी है। ये बात आई। ये चरणानुयोग की अपेक्षा, और ये चरणानुयोग की अपेक्षा से और द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से देखो तो आहार लेने का विकल्प, वह तो विकल्प है, दोष है। वह भी उतना प्रमाद है, प्रमाद है। कैसे कहते हो? कर्णानुयोग से कहते। तो आप तो द्रव्यानुयोग कह रहे थे कि द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग में से ही निकलता है। द्रव्यानुयोग भी कर्णानुयोग, कर्णानुयोग माने सिद्धांत ग्रंथ। तो सिद्धांत ग्रंथ क्या कहते हैं? छठवें गुण स्थान में होता है ना मुनिराज को आहार का विकल्प के, सातवें में। छठवें गुण स्थान का नाम क्या है? प्रमत्त गुण स्थान। तो प्रमत्त माने प्रमाद वाला गुण स्थान, तो प्रमाद है ये। लो, प्रमाद में आएगा कि नहीं आएगा? उतना प्रमाद है पर तीव्र नहीं है, परंतु उस जाति का प्रमाद है ना, प्रमाद ही कहलाएगा वो।
आराधना नहीं कहलाएगी। भले योग भूमिका का है, भूमिका के योग हुआ है, नीरस आहार लेने का है, गृद्धता का विशेष आहार संज्ञा नहीं, गृद्धता का दोष नहीं, लेकिन फिर भी वह उस जाति का प्रमाद भाव है, आराधना का भाव नहीं है। पंच महाव्रत के परिणाम वे प्रमाद हैं। अभी अपन ने प्रमत्त गुण स्थान नाम याद दिलाया ना, तो प्रमत्त गुण स्थान माने प्रमाद वाला गुण स्थान। तो महाव्रत कौन से गुण स्थान में होते हैं? छठवें गुण स्थान में। छठवें गुण स्थान का नाम क्या लिखा? प्रमाद वाला गुण स्थान। तो 5 महाव्रत के परिणाम कौन कहलाए? प्रमाद कहलाए। भगवान आनंद स्वरूप में से बाहर निकलना वह सब दोष है। यहाँ तो तीव्र वृद्धि का राग नहीं करना, ऐसा कहना है। ये इस गाथा में ये कहना है कि आहार संज्ञा बिना का आहार करना, नीरस आहार लेना शरीर को निभाने के लिए। तो शरीर को काय को निभाना है भाई साहब आपको? कि हमें तो स्वरूप की आराधना के लिए अभी जो शरीर का संयोग है, ये स्थिति यह मुनि पर्याय बनी रहे, आत्मा की आराधना निर्बाध चलती रहे, इस लक्ष्य से वह भाव भूमिका में आता है। उसमें गृद्धता करे तो दोष है, और आहार का परिणाम आना, उस जाति का विकल्प उठना, वह भूमिका के योग का विकल्प है। उसे शुभ भाव में डाला, गृद्धता को अशुभ भाव में डाला। अब दोनों को इकट्ठा करो तो अशुद्धता में आए, और अशुद्धता में आए तो दोष में आए, तो दोष हुआ ना। एक ही गाथा में कितनी व्याख्या देखो, सब तरफ से आई कि नहीं आई? चारों तरफ से व्याख्या। देखो आगे चलते हैं। अब एक बात और समझाते हैं, 426 पेज। सुख बुद्धि होना और राग होना, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। ये सामान्य चर्चा है ना। ये इसमें मुनिराज भी शामिल हैं, हम सबको समझने की है ना, सबके संदर्भ से बात है। सुख बुद्धि होना और राग होना, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। विषय में, भोग में सुख बुद्धि होना वह मिथ्यात्व भाव है, और आसक्ति होना उन्हीं भोगों में वह चारित्र दोष है। यानी अनेक प्रकार की भोजन आदि भोग्य सामग्री को मैं भोगने से सुखी होता हूँ, ऐसा जानना, मानना, समझना, ये मिथ्यात्व है। और उससे भी बहुत उत्कृष्ट भोजन आदि की और अन्य सामग्रियों का सेवन चक्रवर्ती, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती करते हैं, तो उनको मिथ्यात्व नहीं है, आसक्ति है। और ये सूखी रोटी भी खाता हो नमक से और उससे सुख मानता हो तो मिथ्या दृष्टि। भोग में सुख बुद्धि होना वह मिथ्यात्व भाव है, और आसक्ति होना वह चारित्र दोष है। समझ में आया? अब देखो, समकिति को चारित्र दोष होता है, परंतु उसमें सुख बुद्धि नहीं होती, ऐसा मार्ग है भाई। चारित्र का दोष होता है, जो अभी अपन ने बात कही है ना। कदाचित चक्रवर्ती के यहाँ 365 रसोइये होते हैं जो साल भर में एक दिन के भोजन की तैयारी करते। कदाचित मान लो एक ही रसोइये ने दूसरे दिन भी भोजन बना दिया, कदाचित, और उनने चक्रवर्ती ने कह भी दिया, ये तो कल वाला ही पूरा का पूरा मेन्यू है तुम्हारा, हटाओ ये।
तो ये चारित्र दोष में जाएगा, मिथ्यात्व में नहीं जाएगा। और जो रोज सूखी रोटी और वो नमक से खाता है, और सूखी रोटी खा के आता है ना, जैसे मजदूर लोगों का बड़ा उसका वर्णन करते हैं, कभी कभी ज़्यादा करते हैं ऐसे वर्णन। तो सूखी रोटी 2 खाकर नमक से और पानी पी के डकार लेके वो गिट्टी के ढेर पे सो रहा है, देखो कितना सुखी है। अरे वो इसमें सुख मान रहा है, ये मिथ्या दृष्टि। यहाँ का नाप तोल अलग है। आसक्ति होती है, देखो आसक्ति राग का परिणाम है और सुख बुद्धि राग में राग का परिणाम है, दोनों में फर्क है। आसक्ति होना राग का परिणाम है कि मुझे आज भोजन में कम से कम 4 मीठे चाहिए, 2 नमकीन चाहिए, ऐसा आसक्ति का भाव समकिति को हो सकता है। ये राग का भाव है, उसकी भूमिका में इस जाति का राग हो सकता है, होता है, सकता है क्या, होता है, ठीक है। और जो ये सबसे मैं सुखी होता हूँ, ये राग का राग है, सुख बुद्धि है। आई बात समझ में आई? देखो वे आहार करते हैं समकिति, बहुत उत्कृष्ट आहार करते हैं, समझो आहार क्या, भोजन करते हैं। आहार तो अभी मुनिराज के संदर्भ से बात थी, वे तो भोजन करते हैं। तो भोजन करते हैं, उत्कृष्ट भोजन करते हैं, 56 प्रकार के व्यंजनों का भोजन करते हैं, लेकिन उन्हें अंतरंग में इस बात की बुद्धि नहीं है कि ये भोजन से मैं सुखी होता हूँ, और भोजन संबंधी राग है। और अज्ञानी को वो रूखी रोटी में ही ऐसी बुद्धि पड़ी है कि मैं इससे सुखी होता हूँ, ये मिथ्यात्व है। समझ में आई बात कि नहीं आई? राग तो कहाँ तक चलेगा? राग तो जब तक पूर्ण वितरागता नहीं हो जाएगी तब तक चलेगा। कैसे चलेगा? ज्ञानी के संदर्भ से। अज्ञानी को तो जब तक अज्ञान है तब तक चलेगा ही चलेगा, जब ज्ञान भाव उत्पन्न होगा तब घटना शुरू होगा। अपन ज्ञानी के संदर्भ से बात करें, ज्ञानी के संदर्भ से राग में राग बुद्धि तो मिथ्यात्व के टलते ही चली गई। राग की राग बुद्धि तो चली गई, अब राग रह गया है। सो राग कैसा रह गया है कि घटता मिटता हुआ भूमिका के योग्य जो राग है वो रहता है। अब समकिति को चौथे गुण स्थान में इस जाति का राग है कि पोदनपुर मेरा होना चाहिए, लेकिन पोदनपुर के प्राप्त करने से मैं सुखी हो जाऊंगा ये नहीं है। बोलो, पोदनपुर मेरे आधिपत्य में होना चाहिए, ऐसा राग है। लेकिन पोदनपुर प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी बुद्धि नहीं है। अरे मेरे आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है, उससे मैं सुखी हो गया या हो जाता हूँ, ऐसी बुद्धि नहीं। लेकिन वो चक्र रत्न प्रकट हुआ है, उसका उत्सव मनाने का राग है। बोलो, यही तो 2 पंक्तियों में बताया है। देखो, सुख बुद्धि होना और राग होना दोनों अलग अलग चीज हैं। विषयों में भोग में सुख बुद्धि होना वो मिथ्यात्व। अपनी क्या है, नापतोल चल रही है राग से। सुनना जरा, अपने को ये बात समझने में अड़चन क्यों आती है? इसलिए आती है कि अपन पर्याय में जो राग का भाव खड़ा होता है ना, उस पर ही अपन अपनी नापतोल करते हैं। राग के भाव पर अपने को नापते हैं, जबकि राग के भाव से नापने की चीज ये है ही नहीं। यह आत्मा तो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का अभेद एक वस्तु तत्व है। वो परिणाम की हीनादिकता में, अरे जो अपने ज्ञान की क्षयोत्सम की दशा में जिसकी पहचान नहीं हो सकती, वो राग से पहचान करी जाए उसकी। तो हम राग को देख करके लगता है कि राग तो है ना साहब, राग तो है ना साहब, उस अरे राग है, वो राग में है।
और राग में आप रूपता छूट गई है ज्ञानी की, तो उसको सुख बुद्धि होती नहीं। संकृति को चारित्र दोष होता है, परंतु उसमें सुख बुद्धि नहीं होती, ऐसा मार्ग है भाई। अब इसका सारांश कल प्रसाद दिया था ना अपन ने, वो प्रसाद फिर आ गया। देखो, राग द्वेष मोहादि परिणाम निज भाव के शत्रु हैं, यह सारांश हुआ। देखो इसका अब अर्थ भी देखो क्या, इसका तात्पर्य यह है, इतना जो राग है, विकल्प है, आहार लेने का विकल्प भी शत्रु है, परंतु उसकी भूमिका के योग राग है। उस भूमिका के योग उत्पन्न राग में वृद्धि नहीं करना, ये इस गाथा में कहा जा रहा है ना। है तो वो भी शत्रु भाव, वो कोई मित्र भाव नहीं है, लेकिन वह होता है तो उसकी भी भूमिका के योग की मर्यादा है। एक दो पंक्ति अपन अंत में देखते हैं, देखो बहुत अच्छा है, ये समझने की बात है। निर्देश भाई, आपके प्रश्नों का जवाब यहाँ आ गया है, दूसरे प्रकार से है पर सबके लिए है। देखो, यहाँ तो 3 कषाय का अभाव हो और शरीर नग्न हो, वस्त्र का टुकड़ा ना हो, उसकी बात यहाँ चलती है। मुनि माने क्या? मुनि माने क्या? मुनिराज किसको कहा कि मुनि यानी 3 कषाय का अभाव हो, जिनकी परिणति में बाह्य में शरीर नग्न हो, वस्त्र का टुकड़ा ना हो, यानी तिल तुस मात्र परिग्रह भी जिनके होता नहीं, उनकी बात यहाँ चलती है। अब यहाँ मुमुक्षु ने प्रश्न कर दिया कि साहेब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, ये तो सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म है, यानी हमको कैसे पता लगे कि ये मुनिराज विराजते हैं यहाँ पर, इनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है या कि नहीं है, हमको कैसे पता लगे? ये तो सूक्ष्म बात है, इसलिए ग्रस्त नहीं जान सकता। और ग्रस्त नहीं जान पाएगा तो क्या होगा कि ग्रस्त नुकसान में जाएगा। नुकसान में कैसे जाएगा कि सुनो, एक तो उनके उपदेश को सत्य मानकर गड्ढे में चला जाएगा, बराबर समझना, ध्यान से, घबराना नहीं। और यदि उनको मुनि मानेगा तो अष्टपाहुड़ में चारित्र पाहुड़ की गाथा में आ गया है, निगोदम गच्छति। मना अपने को मुनि मानने वाला और वो अपने को मनवाए और उसे मुनि माने, वे दोनों ही निगोदम गच्छति। ऐसा कुंद कुंद आचार्य देव ने चारित्र पाहुड़ में 2000 वर्ष पहले ऐसी गाथा वहाँ पर लिखी है। देखो, अब हम क्या करें? हम तो फंस गए कि नहीं, तुम नहीं फंसे, तुम्हें हम ऐसा एक सूत्र देते हैं कि तुम नहीं फंसोगे। क्या सूत्र है? सुनो। उसने कहा ना, ग्रस्त नहीं जान सकता। देखना संजीव भाई क्या कहता है, जान सकता है, बराबर जान सकता है। उसकी प्ररूपणा आदि कथन शैली से क्या नहीं जान सकता है? ये कैसे? अरे जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में दिव्य ध्वनि का सार कहो, उस परंपरा में आचार्य भगवंतों का जो शास्त्रों में निरूपण आया वो कहो। आचार्य भगवंतों, मुनि भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने जो उस परंपरा में व्याख्याएं कहीं, उन सब का सार एक वीतरागता है, जिसके उपदेश में किंचित भी राग का पोषण होता हो तो समझ लेना कि मामला गड़बड़ है। और जिनके उपदेश में एकमात्र वीतरागता का पोषण होता हो तो आप समझ सकते हो कि यह मुनिराज जिनेन्द्र परमात्मा की परंपरा में स्वयं मुनि पने का या मुनि धर्म का पालन करने वाले
और जिनेंद्र परमात्मा की परंपरा का उपदेश देने वाले हैं। कथन पर से तो जान सकते हो, कदाचित देखकर नहीं जान सकते, तो उनसे थोड़ा परिचय होकर उपदेश आदि का कोई प्रसंग बनता है तो उसमें आप बिल्कुल जान सकते हो। जरा भी राग का पोषण होता हो, राग की चर्चा होना अलग बात है और राग का पोषण होना अलग बात, ये भी ध्यान रख लेना। नहीं तो इसी में अभी अपन आहारचर्या के राग की बात कर रहे थे, लेकिन आहारचर्या का राग भी दोष रूप है, ये वाली बात आई कि नहीं आई, और उसमें गृद्धि होना विशेष दोष है, ये वाली बात आई कि नहीं आई। तो पोषण काय का हुआ इस पूरी चर्चा में? वीतरागता का पोषण हुआ। ऐसे करके अपने को पता लग सकता है। शेष आगे की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय